इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। मिसाल यूसुफजई की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात न करने पर तौहीन अदालत केस में बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न किया जा सका। एडवोकेट जनरल ने बताया कि आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी थ्रेट है, बानी को पेश नहीं किया जा सकता। कमीशन कल बानी पीटीआई से मुलाकात करके अदालत को उनके वकला से आगाह करेगा। अदालत की आईजी इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत इससे कबल जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने आज बानी पीटीआई को वीडियो लिंक या जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दिया था। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं, शराइत पर मुज़ाकरात नहीं होते। हम अब भी पूरी उम्मीद है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात किसी एक शख्सियत के लिए ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन लीडर को अवामी मसाइल की फिक्र नहीं। मैं अपोजिशन को जितना बात करने का मौका देता हूँ वो मुझ पर तनकीद करते हैं। इनको सिर्फ टास्क दिया गया कि एहतजाज करना है और निकल जाना है। मौजूदा ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? 2 हुकूमती अरकान के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाजत दूंगा। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए कोई नाम नहीं दिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स को खत लिखकर आगाह कर दिया। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अपोजिशन करेगी, पार्टी की सतह पर नहीं होंगे। जेयूआई की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए शर्त। सवाल किया कि अपोजिशन इत्तेहाद नया बनाया जाएगा या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत इत्तेहाद काम करेंगे? नए इत्तेहाद का स्ट्रक्चर क्या होगा? कौन कौन सी जमातें शामिल होंगी? अपोजिशन इत्तेहाद अपने फैसले खुद करेगा, बाइख्तियार होगा। जेयूआई का कहना है कि पीटीआई बानी पीटीआई से मुशावरत करें, मगर हतमी फैसला अपोजिशन इत्तेहाद का होगा। तमाम फैसले तहरीरी होंगे। बानी पीटीआई से हतमी मुशावरत करके हमें आगाह करें। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का महकमे इत्तला सिंध के पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमला इंतहाई अफसोसनाक था। पाक फौज ने निहायत बहादुरी से मुकाबला किया। पूरे सिंध की माशत प्राइवेट सेक्टर चलाता है। रोजगार के मौके आवाम को फराहम करना हुकूमत का काम है। IT के इस्तेमाल से आई वर्क फोर्स इन पोर्टल बनाया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्राइवेट सेक्टर से मिलकर नौजवानों को रोजगार देंगे। पानी के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। हम चाहते हैं ज़राअत तरक्की करे, लेकिन पानी की तकसीम ठीक होनी चाहिए। कल सिंध असम्बली इजलास में पानी की तकसीम पर अरकान का मौक़िफ़ लिया। आपके तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँचा रही हैं। PTI दौर में 2 कैनाल्स बनाने का मामला आया तो जाम खान शोरो और निसार खोड़ो ने डट कर मुकाबला किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कुछ देर बाद इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस वाक़या और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी जाएगी। DG ISPR और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के हवाले से अहम निकात पेश करेंगे। बदकिस्मती से कौमी असम्बली में ट्रेन हादसे पर कोई बात नहीं कर रहा। बलोचिस्तान में हुकूमत की कोई रिट नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रेन दिन दिहाड़े गुजर रही थी तो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? बलोचिस्तान में 550 अरब का पेट्रोल ईरान से आता है। जब हजारों लीटर पेट्रोल आता है तो इसकी आड़ में दहशतगर्द भी आते होंगे। हम बलोचिस्तान वाक़े की मजम्मत जाम भाग अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। कल अदालती हुक्म पर हम अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए गए। सुप्रिंटेंडेंट ने कहा, मैं मुलाकात नहीं करा सकता। बानी PTI डील चाहते हैं ना ढील, इसलिए जेल में है। वो दिन दूर नहीं जब एस्टेब्लिशमेंट के लोग बानी PTI के पास जाएंगे। 9 मई मुकदमात में उमर अयूब की दरख्वास्त जमानत में 8 अप्रैल तक तोसी। TTP और BLA में सिर्फ दाढ़ी का फर्क है। दोनों कलअदम तंजीमों के हेडलर्स हमसाया मुल्क में बैठे हैं और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा जिस बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जब हाउस में फ्लोर पर बात करें तो बुनियादी हक़ाइक़ पता होने चाहिए। PTI अरकान की जानिब से तंजीम साजी के नारे। तलाल चौधरी ने कहा, मैं इस हाउस का तक़द्दुस बरकरार रखना चाहता हूँ। इनसे पूछ लें तंजीम साजी पर बात करनी है या दहशतगर्दी पर। सियासी कुव्वतों को बिठाएं, मामला गोली से नहीं बोली से हल होगा। क्या पार्लियामेंट तकरीरों की दुकान है? इससे कोई काम लें। बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ बैठकर बात करें। पूरी कौम फौज के साथ है।
अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सियासी मसला सियासतदानों ने हल करना है। बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहा किया जाए, आपने ट्रिप का पता कैद किया हुआ है। दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, अफगानिस्तान करीब आ रहा था, हिंदुस्तान की बलोचिस्तान की मुदाखलत खत्म हो रही थी। ये सब बानी पीटीआई की पॉलिसीज की वजह से था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अमन लाजिम व मलजूम है। बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत ने जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी के साथ साथ निजी इदारों से भी मुलाजमत के मौके दस्तियाब होंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुहम्मद अली शाह ने कहा कि पोर्टल पर सिर्फ सूबे के नौजवान रजिस्टर्ड होंगे। 1 से 4 ग्रेड की नौकरियों का इश्तिहार भी इस पोर्टल पर देंगे। 5 से 15 ग्रेड की नौकरियां IBA के जरिए होंगी। शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे। आर्जी नौकरियों को भी इस सिस्टम के साथ लिंक करेंगे। हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी सूबे की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। कोशिश है सिंध के लोगों की मजीद खिदमत करें। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि हमारे मुल्क में 65% यूथ है। ये पोर्टल बना दिया। इस ऐप में न सिर्फ पढ़े लिखे अफराद बल्कि अनपढ़ हुनरमंद भी अपना CV डाल सकते हैं। न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स के इदारों से भी हमने राब्ता किया, वो भी इस पोर्टल ऐप से रोजगार के मौके देंगे। के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मना लिया। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान की पैदर पे कामयाबियों मुआशी कारकर्दगी से IMF मुतमईन। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स की रियायतें खत्म करने का मुतालिबा। सोलर पैनल्स पर रियायतें भी खत्म करने का कह दिया। IMF का कहना है सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां अमीर तबके की जरूरत हैं। आज मुज़ाकरात के बाद वफ्द अपनी जायजा रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसकी बुनियाद पर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की अगली किस्त के इजरा का फैसला करेगा। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब से यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना कॉन्का की मुलाकात। वज़ीर खजाना ने यूरोपीय यूनियन के GSP प्लस स्कीम पर यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया। कहा GSP प्लस स्कीम पाकिस्तान की बरामदात के लिए अहम है। सफीर यूरोपीय यूनियन ने वज़ीर खजाना को बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत दी। कहा फोरम का मकसद पाकिस्तान में यूरोपीय सरमायाकारी को फ़रोग़ देना। मुलाकात में यूरोपीय कंपनीज के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। सुपर टैक्स नहीं बल्कि फीस है। सोशल वेलफेयर के टैक्स आयद करना सूबाई मामला है। वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI के जेल ट्रायल के खिलाफ केस। वकील इलेक्शन कमीशन के जवाब जमा न करवाने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1 साल गुजरने के बावजूद जवाब जमा न करवाने की क्या वजह हो सकती है। वकील ने कहा हमारे पास मुसद्दका दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब जमा करवाने की इजाजत दे दी। साफा केस में इस्तगासा बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुलजिमान की वकला के इल्तिमा मांगने पर सरकारी वकील तैनात करके तैयारी के लिए 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील की जरा उनकी नातजुर्बाकारी और वक्त की कमी जाहिर करती है। ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। अदालत इस केस को मेरिट पर सुन रही है। जरा को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 जून 2024 को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा कलअदम करार दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला से एक्स के इस्तेमाल के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। PTI से भी वर्किंग वजाहत तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि एक्स ट्विटर की कानूनी हैसियत या गैर कानूनी। ये भी बताएं कि एक्स पाबंदी के बावजूद क्यों इस्तेमाल हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का वाटर मीटर्स की तनसीब से मुतलिक इमरजेंसी लगाने का इंदिया। स्मोक तदारुक केस में अदालत का PHA के खाले न चलने और वाटर मीटर्स की तनसीब न करने पर वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। आइंदा जुमे को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली।
बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से 16 मार्च तक बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। शाम के औकात में जैकबाबाद, कशमोर, सक्खर और लाड़काना में बारिश का इम्कान। क्वेटा, ज़ियारत, चमन, सिब्बी, कला अब्दुल्ला, कलात और जोब में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सरगोदा में बारिश से कमरे की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ था। रवा साल का मुकम्मल चांद ग्रहण। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक में आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो गया। पाकिस्तान में दिन होने की वजह से चांद ग्रहण का नजारा नहीं किया जा सका। रवा साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा।